अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम वाइंड अप कर रहे हैं टॉप 10 थिंग्स यू शुड नो अबाउट बजट 2024 यानी फाइनेंस बिल 2024। और आज हम नंबर 10 पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें हम 1 से लेके 10 तक वो सारी बातें जो आपको इस फाइनेंस बिल में सजेस्ट की जा रही हैं टैक्सेशन के हवाले से और रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से, वो 10 कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं तो पाकिस्तान से बाहर जाने पर आप पे पाबंदी होगी और आपको अपने लोकल कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। अब आपका कमिश्नर कौन है ये अलग बात है और इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। नंबर 2 पे बेसिकली हमने बात की थी कि पेट्रोलियम लवी बाय लॉ जो है वो टैक्स ही नहीं है, तो बजट के थ्रू उसको टैक्स के तौर पे लगाया जा रहा है और 25 करोड़ आवाम जो है अपने पेट्रोल में वो पे करी। नंबर 3 पे हमने कहा था कि आपके पास उस वक्त तो 15 दिन थे, अब आपके पास 2 दिन रह गए हैं कि आप अगर 1 जुलाई 2024 को फाइलर बनेंगे या उसके बाद, तो हो सकता है आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाए। ये लॉ अभी भी क्लियर नहीं है, मे बी शायद वो अगले साल से इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अगर वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लेट फाइलर बनेंगे तो फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप विद होल्डिंग रेट ज़्यादा देंगे और इस और भी प्रॉब्लम्स होंगे। बेशक आप फाइलर होंगे लेकिन लेट फाइलर होंगे। नंबर 4 पे हमने कहा था कि जो सिम्स ब्लॉक हुई थी लोगों की, तो उसी तरह पेनल्टी लगाई जा रही है, सिम्स ब्लॉक होने की तरह की पेनल्टी लगाई जा रही है कि जो ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स ताजिर दोस्त स्कीम में जिनको रजिस्टर होना चाहिए, जो फॉल करते हैं उस स्कीम और रजिस्टर नहीं होंगे, उनकी दुकानें 1 जुलाई से 7 दिन के लिए सील कर दी जाएंगी और फिर भी अगर उसके बाद ओपन वो करवाते हैं और फिर भी वो रजिस्टर नहीं करवाते तो 21 दिन के लिए जो है ना वो बंद कर दी जाएंगी। नंबर 5 पे हमने कहा था कि जितने लोग इनएक्टिव हैं उनके पीछे जो है मिलियंस ऑफ रुपीस का नोटिस जो है एफबीआर भेजने लगी और ये कहने लगी है, यानी सेल्स टैक्स एक्ट में सेक्शन 11D बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के थ्रू, कि जी ये लोग तो सेल्स टैक्स छुपा रहे हैं, जबकि बात यह है कि वो लोग तो अपना बिजनेस छोड़ चुके हैं, बंद कर चुके हैं, लेकिन चूंकि डी रजिस्टर नहीं हुए तो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आईएमएफ को ये काम होने लगा है और वो भी 1 जुलाई से। नंबर 6 पे हमने बात की थी कि जो मोबाइल फ़ोन्स और अब जो रिवाइज्ड फाइनेंस बिल आया है उसमें मज़ीद चेंजेस हुई हैं, तो ये 18% उस पर चार्ज होगा, चाहे मोबाइल सस्ता हो महंगा हो। नॉन फाइलर्स पर हम आए थे क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें फाइलर्स के लिए थी। नॉन फाइलर्स के लिए नंबर 7 हमने कहा था कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 75% बढ़ा दी गई, यानी अगर आपका टेलीफोन का 1000 रुपये का बिल आता है तो उस पर 750 रुपये अलग से लगेंगे अगर आप नॉन फाइलर हैं। इंटरनेट का सपोज करें आपका 4000 का बिल है तो उस पर वो कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उस पर 75% यानी 3000 ऐड करके 7000 का बिल आपको जुलाई में भेजेगी। नंबर 8 पे हमने बात की थी कि जो सेल्स टैक्स का रेट है वो 18%, वैसे तो सेल्स टैक्स कानून में लिखा है लेकिन अब हर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर पर 2.5% इनकम टैक्स भी फिक्स लग गया है, तो वो तो आगे फाइनल कंज्यूमर पे पास करेंगे। तो 18 जमा 2.5 20.5 जो है वो सेल्स टैक्स का नया रेट है 1 जुलाई से, और ये फाइनेंस बिल के का सारा कमाल है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नंबर 9 पे हमने बड़े अफसोस से कहा था कि टीचर्स और रिसर्चर को जो टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल है 25% उनकी टैक्स लाइबिलिटी उनकी सैलरी पे जो है वो कम हो जाती है, उसको जो है रिमूव किया गया है। लेकिन खबरों में ऐसे लग रहा है कि मिनिस्टर साहब ने टैक्स दोस्ती वीडियोस देख ली और शायद वो रिमूव ना हो, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। तो अब हम आते हैं कि नंबर 10 पे वो 10वीं चीज़ कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है फाइनेंस बिल 2024 खुद। यानी कि नॉर्मली जून 25 तारीख तक फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता था नॉर्मली, लेकिन ये पहला फाइनेंस बिल है कि ये वीडियो रिकॉर्ड मैं 27 जून को कर रहा हूँ, अभी तक ये
फाइनेंस बिल ही है। इसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, जो रिकमेंडेशन सेनेट ने दी है वो हो रही हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं अभी तक ये कानून नहीं बना। और अगर ये कानून 30 जून तक नहीं बनता तो 1 जुलाई को टेक्निकली हुकूमत नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें वो सारे पैसे लिखे हैं जो 1 जुलाई से हुकूमत के हर एक डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ कर सकता है। यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी लिखे हैं, आपसे जो टैक्सेस लेने हैं वो भी लिखे हैं। तो डेफिनेटली इसको 30 जून को पास होना है। तो ये बड़ी क्लोज कॉल है इस दफ़ा, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड बजट है। नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले ड्राफ्ट किया जाता है एक मनी बिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलके करते हैं। इस दफ़ा वो बिल नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जून 12 2024 को प्रेजेंट किया, और उसको आप बजट भी कहते हैं और फाइनेंस बिल 2024 भी कहते हैं। सेनेट ने अभी रिसेंटली उस पर डिबेट की और उस पर रिकमेंडेशन दी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनफॉर्चुनेटली ये कहता है कि सेनेट से सिर्फ रिकमेंडेशन ली जाएंगी, वो मनी बिल को रोक नहीं सकते। जिस दिन मनी बिल वो रोक सके, क्योंकि सेनेट में सब सूबों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलती है, तो फिर जो है बजट में चेंजेस होंगी, वरना तो बजट एज इट इज़ पास हो जाता है। नेशनल असेंबली में फिर अगेन प्रेजेंट हुआ, उसमें मज़ीद बात हुई, ख़बरें आप देख रहे होंगे, अखबार भरे हुए इन चीज़ों से कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। और रिवाइज्ड फाइनेंस बिल जून 2000 आज के दिन 27 जून 2024 तक अभी भी फाइनेंस बिल ही है। और आप ये वीडियो 28 जून को देख रहे हैं, तो उस टाइम तक हो सकता है एक्ट बन गया हो, वरना उसके बाद आपके पास 2 दिन है जिसमें नेशनल असेंबली ने अप्रूव करना है। और सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी चाहिए थी, फिर प्रेसिडेंट को भी जाएगा, प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव करना है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा होगा कि रात 12 बजे से कोई 1 घंटा पहले 30 जून को रात 11 बजे प्रेसिडेंट साहब के पास पहुँचेगा ये बिल, और जो एक्ट है जिस पे उन्होंने साइन करना है, और वो उस पर साइन करेंगे, और जो है क्या कहते हैं आखिरी लम्हात में ये एक्ट बन जाएगा। 1 जुलाई से क्या होगा, ताजों के पीछे भागदौड़ शुरू हो जाएगी बहुत है, तो हम बात करते रहेंगे। आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं या फॉलो फॉर द टाइम बिंग करें तो करें, तो काफ़ी सारे अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। तो 10th पॉइंट ये था कि फाइनेंस बिल, इतना पूरा महीना गुजर गया और अभी भी फाइनेंस एक्ट बना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद है, क्योंकि हम रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो है आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। टैक्स दोस्ती का बैंक अकाउंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप अकाउंट नंबर या IBN नंबर के थ्रू जो है अपनी जो है अप्रिसिएशन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये चैनल काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये फुल टाइम मैं यूट्यूब चैनल को दूँ और आपको पूरा साल जो है ना अपडेट करूँ कि बेसिकली ये पैसा आपकी जेब से निकल रहा है या आपके बिहाफ पे एक्सपेंस हो रहा है। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, और फिर जब आपकी नॉलेज में होगा तो फिर आप इस पर बात कर सकेंगे। जब आप इस पर बात कर सकेंगे तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकेंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमने इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था, वहाँ स्पेसिफिकली मैंने हाउस वाइफ्स का जो है ना ज़िक्र किया, और इसका फ़ायदा ये हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं ये नंबर 1 पे हमने जब बात की, सबसे पहले मैंने हाउस वाइफ CNIC की बात की कि उन पे ट्रैवल बैन लग जाएगा। तो अभी आज के दिन 26 जून मतलब यस्टरडे 26 जून 2024 को FBR को एक स्पेशल स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हाउस वाइफ नॉन फाइलर नहीं है, और उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो आज आप 27 जून को देख सकते हैं। तो बेसिकली जब आप पिन पॉइंट करेंगे FBR को, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, तब वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, टैक्स आपकी वोकेबलरी का हिस्सा ही नहीं होगा, आपकी कल्चर और आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा ही नहीं होगा, तो इस तरह आप पे टैक्सेस लगते रहेंगे और आप टैक्स का बोझ उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच टॉप 10 को देखने के लिए, और ज़रूर ये आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, बच्चों को भी बताएं, क्योंकि बहुत जल्द उनके मोबाइल फ़ोन से भी और बैंक अकाउंट से और बहुत सारी जगहों से टैक्स डिडक्ट होने लगा है। तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी पॉकेट मनी कौन ले गया।
आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।